अगर आप किसी इंसान के साथ चैट पे बात करते हो और पहली बार बात करते ही वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा बोर कर देते हैं तो डेफिनेटली आप उस इंसान के साथ दूसरी बार बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लोगे। ये बात आप जानते हो और इसीलिए आप हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहते हो कि भाई चैट करते टाइम आपको कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला हमेशा आपसे इम्प्रेस रहे। लेकिन यहाँ पर उससे भी पहले आपको ये चीज़ जाननी होगी कि भाई आपके पास इतने ज़्यादा अगर टॉपिक नहीं इंटरेस्टिंग हमेशा तो भी चलेगा, लेकिन चैट करने का वहाँ पर बातचीत करने का आपका तरीका हमेशा से सही होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो गलतियाँ होती है बातचीत करने के हमारे तरीकों में जिनके कारण सामने वाला पर्सन हमेशा बोर होता ही होता है। तो ध्यान में रखिएगा और ये गलती चैट करते समय मैसेज पे बात करते समय आपको कभी नहीं करनी है। नंबर 1 गलती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप काम के साथ अगर मैसेज में चैट करते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। अब क्या होता है कि लोगों को अपने काम के साथ भी अपने पार्टनर के साथ बात करनी होती है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही दिमाग होता है और किसी भी इंसान का एक दिमाग 2 जगह पर एक्टिव कैसे रहेगा। अगर आप काम के साथ वहाँ पर मैसेज में बात करोगे तो क्या होगा, एक तो आपका काम भी ख़राब हो सकता है और आपकी चैट है उस पर्सन के साथ वो भी उतनी इंटरेस्टिंग आपके साइड से नहीं बनेगी। ज़्यादातर क्या होता है कि आप उनको रिप्लाई कर देते हो, उनको आंसर दे देते हो, लेकिन अगर आप जस्ट बात ही कर रहे हो, चैट ही कर रहे हो तो आप सोच सकते हो, आप इंटरेस्टिंग चीज़ों को बना सकते हो। हाँ, जब आपके लिए ऐसा करना ज़रूरी है, अगर सिचुएशन ऐसी है तो आप इस टाइम पे बात करो वो अलग है, लेकिन हमेशा ऐसा ना करो क्योंकि आप अपनी तरफ से चीज़ों को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाओगे 2 चीज़ों को साथ में करते हुए। वहीं पर आप जस्ट चैट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पर मेंटली 100% अवेलेबल हो, इसलिए आप चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। दूसरी गलती, अगर आप मैसेज में ना बहुत ही शॉर्ट में मीनिंग बनाकर लिखते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नई नई चीज़ों के मीनिंग बनाते, उनके शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। अब कई बार ना सामने वाले को उनका मतलब ही पता नहीं होता क्योंकि अभी अभी तो वो चीज़ आयत हुई है, वर्ड का मीनिंग वो फिर पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप लगातार ऐसी चीज़ें करते जा रहे हो ना, चीज़ों को इतना शॉर्ट में लिखते जा रहे हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो भी ये चीज़ें बोर करती है। कई बार लोग क्या होते हैं कि बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं। अब आपको ये तो समझना ही होगा कि कभी भी लोग आपके इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ेंगे नहीं। आपके मैसेज को रीड करने से पहले ही वो आपके उस मैसेज से बोर हो जाएंगे। एंड बहुत सारे लोगों को तो उतना ज़्यादा शॉर्ट में लिखने की आदत होती है कि एक वर्ड लिखा बाद में एंटर, एक वर्ड लिखा बाद में एंटर। अब यहाँ ये चीज़ें क्या होती है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। उनको लगता है कि भाई ये क्या ही बात बताने वाला होगा, एंड लास्ट में कोई कॉमन सी चीज़ निकलती है तो उनको लगता है कि भाई क्या तरीका है ये। तीसरी गलती जो आपको मैसेज में बात करते समय नहीं करनी चाहिए वो कि आपको चैट करते समय हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपको बहुत लंबे समय तक चैट करते रहना नहीं है। एंड आपको थोड़ी सी चैट नहीं करनी, मतलब कम टाइम भी नहीं देना एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। क्योंकि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हमेशा आप चैट पे ही बात करते हो, चैट पे ही बात करते हो, तो उस चैट में कुछ नया रहेगा नहीं है। तो एक टाइम रखो कि भाई कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना कर रही, अगर आप लगातार 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 वो चीज़ करते रहोगे ना, फिर उन चीज़ों से आप खुद बोर हो जाओगे। एंड अगर आपका पार्टनर आपसे बोर हो जाएगा बात करते करते तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखो कि आपको कितने टाइम तक बात करनी है, जिसे आप कुछ बैलेंस में बना सकते हो, ना ज़्यादा ना कम। मैसेज में अगर आप बात करते हो तो हमेशा याद रखो कि बातचीत में, कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें नहीं होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं जैसे आपको हमेशा बताता हूँ कि लोग एक तरह की और एक जैसी चीज़ों से जल्दी से बोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको सोचना है। अब आप ये सोचोगे कि यार कि बातचीत में तो मैं क्या ही नया करूँगा, तो ये आपके ऊपर है। एंड जब आप खुले मन से सोचोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आपको कभी कभी इस तरह से बात करनी है, कभी कभी इस तरह से बात करनी है। एंड स्पेशली याद रखो कि बातचीत करते हो तो कोई इंटरेस्टिंग, कोई फनी स्टोरी आपने शेयर करी उनके साथ, कोई अच्छी चीज़ शेयर करी, कोई सीरियस बात शेयर करी। बस ध्यान ये रखना है कि आपका चैट जब से स्टार्ट हुआ है रिलेशन, तब से लेकर एक जैसी चीज़ें तो नहीं हो रही ना, कुछ तो नया हो रहा है ना दोनों तरफ से। अगर क्योंकि एक जैसी चीज़ें होगी तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके बोर ही होना है। पांचवी गलती कि कभी भी आप एक पैटर्न बना लेते हो और उस पैटर्न को कभी तोड़ते नहीं हो। तो कभी भी आपको चैटिंग की एक पैटर्न नहीं बना लेनी कि भाई रात के 8 बज गए तो 8 से 10 बजे तक हमारा चैट, हमारा टाइम बुक है, जस्ट हमें बात ही करनी है। क्योंकि ये क्या होगा, फिर आपकी लाइफ के साथ ना एक शेड्यूल बन जाएगा। समझ रहे हो? तो हमें ना क्या पता होता है कि
कुछ हमारी लाइफ में नया हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो कभी कभी आपको ऐसे शेड्यूलों को, आपको ऐसी चीज़ों को ना ब्रेक कर देना है। कभी आप लेट बात करो, कभी कुछ दिन बात ना ही करो। आई मीन कि कभी कभी बात ही नहीं करते कोई एक दिन, तो भी उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने एक्चुअल में एक पैटर्न को ब्रेक किया है। अगर हफ्ते में भी आप एक बार बात नहीं करते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। पर अगर आप पैटर्न बना दोगे ना, तो सामने वाले के और आपके माइंड में ना एक वो रूटीन बन जाएगा। और कोई भी चीज़ जब रूटीन बन जाती है तो कहीं ना कहीं बोरिंग लगने लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद चैट में बात करते हुए आप ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।